नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एनबीएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने गुजरात प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के ओपिनियन पोल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वर्तमान समय की बात करें तो गुजरात प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी के विजय रूपाणी जी वहां के मुख्यमंत्री। क्या विजय रूपाणी जी 2022 के चुनावों में अपनी कुर्सी को बचा पाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य राजनीतिक विरोधी दल कांग्रेस गुजरात प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद सत्ता में वापसी कर पाएगा। वर्तमान समय को देखते हुए कांग्रेस के हार्दिक पटेल की सक्रियता और लोकप्रियता से कांग्रेस को गुजरात प्रदेश में लाभ मिल सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल जो खुद एक पाटीदार नेता हैं, उन्होंने पाटीदारों के एक विशाल जनसमूह को कांग्रेस की ओर लाने में सफलता प्राप्त की है। अब देखने वाली बात है, क्या गुजरात में 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के पंजे की वापसी हो पाएगी, या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिन्होंने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार कर अपनी राजनीतिक विचारधारा का लोहा गुजरात की जनता के समक्ष पेश कर पाएंगे। 2022 चुनावों में अरविंद केजरीवाल किंग होंगे या किंग मेकर, या तो समय ही बताएगा। इसके अलावा गुजरात की राजनीति में नया उभरता हुआ चेहरा जिग्नेश मेवाड़ी और अन्य निर्दलीय मिलकर गुजरात विधानसभा 2022 के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न कर पाएंगे। गुजरात प्रदेश में हुए 2017 चुनावों की बात करें तो 182 विधानसभा सीटों में अमित शाह की चाणक्य नीति के बल पर गुजरात प्रदेश बीजेपी को सत्ता की चाबी प्राप्त हुई थी। 182 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77 व अदर्स को 6 विधानसभा सीटें प्राप्त हुई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 99 सीटों के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाई थी। गुजरात प्रदेश की सीटों का गणित इस प्रकार है। गुजरात प्रदेश में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 92 सीटों का है, अर्थात जो पार्टी 92 सीटें प्राप्त कर लेती है वो सरकार बना पाती है। 182 विधानसभा सीटों में से सामान्य वर्ग के लिए 80 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 50, एसटी के लिए 32 व एससी के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। अपने सर्वे के लिए हमने जनता से पहला सवाल पूछा, क्या कोरोना के समय सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास से आप संतुष्ट हैं? 39% लोगों ने हाँ कहा है, जबकि 61% लोगों ने ना कहा है। हमारा दूसरा सवाल था, क्या बेरोजगारी 2022 चुनाव का अहम मुद्दा बन सकता है? 43% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 57% लोगों ने ना में जवाब दिया। हमारा तीसरा सवाल था, क्या बढ़ती महंगाई से व्यापारी वर्ग 2022 चुनाव में बीजेपी से छिटक सकता है? तो 41% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 54% लोगों ने ना में, जबकि 5% कुछ कह नहीं सकते में जवाब दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एनबीएस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन वाली बटन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सर्वे को शुरू करते हुए हम बात करते हैं अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की। 21 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 9, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1 तथा अदर को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। बोटाद की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो बोटाद की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथों में जाती हुई नजर आ रही हैं तथा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की तो छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी व अदर को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल 31 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 16, कांग्रेस को 13, आम आदमी पार्टी व अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों के। जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2 तथा आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 तथा अदर्स को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो पंचमहल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 0 तथा अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को पंचमहल में नुकसान हो रहा है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पाटन की 4 विधानसभा सीटों की। पाटन की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी तथा अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं नवसारी जिले की। नवसारी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट मिल रही है। आम आदमी पार्टी व अदर्स का खाता भी नहीं खुल रहा है।
वहीं अब बात करते हैं नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में से एक बीजेपी व कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार कुल 57 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 28, कांग्रेस को 26, आम आदमी पार्टी को 1 व अदर्स को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अब आगे सर्वे में बढ़ते हुए बात करते हैं पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों में से। पोरबंदर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं साबरकाठा की 4 विधानसभा सीटों की। तो साबरकाठा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अरावली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही तथा आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिल रही। डांग की 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस, आप व अदर्स को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही। कुल 67 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 32, कांग्रेस को 31, आम आदमी पार्टी को 2 व अदर्स को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें सूरत की 16 विधानसभा सीटों की। तो सूरत की 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 9, आम आदमी पार्टी को 1 व अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। कुल 87 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 41, कांग्रेस को 41, आम आदमी पार्टी को 3 व अदर्स को 2 सीटें मिल रही हैं। सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की। कच्छ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1 तथा अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 तथा अदर्स को 1 सीट मिल रही है। 100 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 46, कांग्रेस को 47, आम आदमी पार्टी को 4, अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जारी है। अब बात करते हैं जामनगर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 1 तथा अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। राजकोट की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। में से कुल 113 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 51, कांग्रेस को 54, आम आदमी पार्टी को 5, अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस बीजेपी से कुछ कदम सर्वे में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं तापी की 2 विधानसभा सीटों की। तो तापी की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी व कांग्रेस को 1 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलेंगी। वडोदरा की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 1 व अदर्स को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कुल 125 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 55, कांग्रेस को 61, आम आदमी पार्टी को 5 व अदर्स को 4 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें तो महिसागर जिले की महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 व आम आदमी पार्टी को 0, अदर्स को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वलसाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 0 सीट मिलने का अनुमान है। 133 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 57, कांग्रेस को 67, आम आदमी पार्टी को 5 व अदर्स को 4 सीटें मिल सकती हैं। अब सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मोरवी जिले की। मोरवी जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 0, कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1 व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल 141 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 59, कांग्रेस को 72, आम आदमी पार्टी को 6 व अदर्स को 4 सीट मिलने का अनुमान है। आनंद की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। भरूच की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कुल 153 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 64, कांग्रेस को 79, आम आदमी पार्टी को 6, अदर को 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। गांधीनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 1, अदर्स को 0 सीटें मिल रही हैं। देहात की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 1 सीट मिल रही है। कुल 164 विधानसभा में से बात करें तो बीजेपी को 66, कांग्रेस को 86, आम आदमी पार्टी को 7 व अदर्स को 5 सीटें प्राप्त होती दिख रही हैं। सर्वे में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भावनगर विधानसभा क्षेत्र की। भावनगर विधानसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 व अदर्स को 1 सीट मिल सकती है। देवभूमि द्वारिका की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहेगा। इस प्रकार कुल 173 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 68, कांग्रेस को 92, आम आदमी पार्टी को 7 तथा अदर्स को 6 सीटें मिलने का अनुमान है।
वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुजरात के अंतिम विधानसभा क्षेत्र बनासकांठा की 9 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, आम आदमी पार्टी को 1 तथा अदर्स को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। एनबीएस न्यूज़ के फाइनल सर्वे की बात करें तो बीजेपी को 71, आम आदमी पार्टी को 8, कांग्रेस को 97 व अदर्स को 6 सीटें मिल रही हैं। यानी गुजरात 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के हाथों में सत्ता की चाबी मिल सकती है। अगर आपको एनबीएस न्यूज़ चैनल का सर्वे पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपकी राय इस सर्वे के प्रति क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।